फिल्म के शुरुआत में हमें कपल पॉल और केथी से मिलते हैं जो कि बॉनफायर के आसपास म्यूजिक प्ले करते हुए मस्ती कर रहे थे। केथी घर के अंदर से बियर लाने जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो पॉल को खत्म पाती है। कोई कातिल पॉल के गिटार से ही उस पे बुरी तरह से हमला करके उसे समाप्त कर दिया था। ये देख केथी अपनी कार में भागती है, लेकिन एक मास्क्ड कातिल एक चाकू की मदद से कार की सीट को आर पार करते हुए केथी को भी खत्म कर देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होकर जेसन नामक बंदे पे फोकस करती है जो कि अपनी मॉम के साथ कार में कैंप पाइनवे की तरफ जा रहा था। जेसन की मॉम की बातों से हम समझ पाते हैं कि जेसन 24 साल का हो चुका है। स्टिल वो लॉयर फर्म पे इंटर्न करने के बजाय हर समर किसी कैंप पाइनवे में जाता है जहां काउंसलर वाले रोल के लिए उसे नाम मात्र पैसे मिलते हैं। अभी भी जेसन वहीं जा रहा था और जेसन को कैंप पाइनवे पे छोड़ते हुए उसकी माँ उसे अपने करियर पे थोड़ा और ध्यान देने को कहती हैं। अब हम भी उसको कैंप पाइनवे के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि मूवी के पहले सीन में जो पॉल एंड केथी खत्म हुए थे वो एक्चुअली में इसी कैंप के ओनर्स थे। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको कैंप के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ ताकि आप कहानी को ढंग से फॉलो कर सके। तो कैंप पाइनवे एक समर कैंप जैसा था और यहाँ कई लोग आते थे, लेकिन लोगों के आने से एक हफ्ते पहले यहाँ काउंसलर्स आते थे जिनका काम होता है सब कुछ पहले से चेक करके रखना और पूरे कैंप को मैनेज करना। फिलहाल भी यहाँ कुल 11 काउंसलर्स आने वाले थे जिनमें एक जेसन भी था और एक वीक के लिए कैंप में सिर्फ यही 11 लोग रहेंगे, मतलब कैंप शुरू होने से पहले। अब ये 11 लोग कौन हैं? वेल, अब मैं आपको उन सब से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रिस और बॉबी से मिलते हैं जो कि यहाँ क्रिस के स्टेप फादर की मस्त कार में आ रहे थे और इनका एम था काउंसलर्स में से किसी लड़की को पटाना। क्रिस और बॉबी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। देन हम डेमी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर है और वो खुद को दूसरों से बेहतर मानती है। इनफैक्ट जेसन काइंड ऑफ डेमी की तरफ अट्रैक्टेड है या फिर उससे दोस्ती तो करना चाहता है, लेकिन डेमी जेसन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इनके अलावा हम माइक से मिलते हैं जो कि थोड़ा फेकू है और अटेंशन सीख करता है। इनफैक्ट लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। देन देयर इज आरी जिसको कि पीनट एलर्जी है, लेकिन इस चीज को लेके वो इतना ओवर एक्ट करता है जितना कोई सोच नहीं सकता। लाइक अगर कोई आरी के सामने चॉकलेट भी खाए तो वो कहने लगता है कि इसमें पीनट होगा, मुझसे दूर रखो, और ऐसे ही फालतू के नाटक करता है। देन यहाँ इजरा नाम का भी एक बंदा है जो कि खुद को थिएटर और एक्टिंग का उस्ताद समझता है, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी क्रिंज है। देन क्लेयर नाम की एक लड़की भी आई है एज काउंसलर और क्लेयर जेसन की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है, ऑल्दो जेसन इतना डम है कि वो क्लेयर के सिग्नल्स को समझ नहीं पाता। देन नोएल नाम की एक लड़की सिर्फ ऑकल्ट और स्पिरिट्स में मानती है और इनके अलावा दो और लड़कियां हैं नेम्ड शैनन एंड माइली, जहां माइली वीगन है लेकिन अंदर ही अंदर उसे मीट पसंद है। खैर, तो आगे जेसन कैंप के ओनर्स के घर में जाता है जहां उसे एक नोट मिलता है। ये नोट सपोजिडली कैंप के ओनर्स केथी और पॉल लिखे थे, जहां वो कह रहे थे कि वो अगले दिन लौटेंगे और तब तक जेसन को कैंप संभालना है। जेसन इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पूरी कैंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि ये नोट केथी और पॉल लिख ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो कोई कातिल मूवी के पहले सीन में ही खत्म कर चुका है। दिस मींस कि ये नोट कातिल लिखा है जो कि ना सिर्फ अब भी कैंप में है बल्कि वो इन काउंसलर्स को जानता भी है। अब जेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेसन यहाँ ओल्डेस्ट मेंबर है और वो काफी समय से कैंप आ रहा है। बाकी के काउंसलर्स काफी यंग हैं एज कंपेयर टू जेसन, और इस बात पे सभी जेसन का मजाक भी बनाते हैं। इनफैक्ट ये लोग जेसन को एकदम सीरियसली नहीं लेते। जब जेसन कहता है कि वो फिलहाल कैंप को लीड करेगा और किसी को भी ड्रिंक या स्मोक नहीं करने देगा, तो अगले ही सीन में हम सभी काउंसलर्स को नशा करते हुए एंजॉय करते देखते हैं। तो मस्ती के दौरान ही कुछ चीजें होती है। लाइक पहली ये कि क्रिस शैनन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और शैनन भी क्रिस को भाव देती है।